हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमडी यूनिवर्सिटी कैलकुलस का पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि जो स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए सारे कैलकुलस चैप्टर्स के, ध्यान से देखो। आपके पास जो चैप्टर्स है, लिमिट, क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इनडिटरमिनेट फॉर्म, सम जनरल थ्योरम्स, एसिम्पटोट, कर्वेचर, लिमिट एंड क्वांटिटेटिव फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये आपके चैप्टर्स रहेंगे। यहाँ पर 6 चैप्टर्स तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, फर्स्ट टू 6 चैप्टर्स के। तो आप उन प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बिल्कुल आप उनको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं आपको लास्ट यूनिट का जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे 2 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। क्योंकि सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए आप उन चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिंक जो मैं डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लीजिएगा। किसी को नहीं मिलता है तो कमेंट कर देना, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर? या टेलीग्राम पर भी हम डाल देंगे उन सारी प्लेलिस्ट का लिंक जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो आप इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन प्लेलिस्ट से ले लेना, फर्स्ट टू 6 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब यहाँ से ये चीज़ हम देखते हैं कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसमें अगर हम चेक करें कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी थ्योरम है एलर थ्योरम। कौन सी? एलर थ्योरम। एलर थ्योरम का आपको स्टेट एंड प्रूव ये भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में डिफाइन एलर थ्योरम भी आ सकता है। तो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, एक क्लास में इतना हम करेंगे जरूर कि सारे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी, जितने भी इन चैप्टर से बन सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आज हम डिस्कस करते हैं दिस। इसके बाद 1, 2, 3 क्लासेस होंगी। आज की हमारे पास हो जाएगी पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसके बाद 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन क्लास। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यू सेमेस्टर्स की क्लासेस। ओके, सेमेस्टर 3rd एंड 1st, चलो, एंड 5th ऑल्सो। पार्शियल डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, इसका बेसिक अगर किसी को समझना है इस चैप्टर का तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप समझ लेना। क्या कहता है? इफ़ u इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस शो दैट x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y इक्वल्स टू 3। और ये हमारे पास क्या होती है? एलर थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन। क्या पता होना चाहिए? होमोजीनियस फंक्शन किस फॉर्म का होता है? y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n f ऑफ y बाय x, इस फॉर्म का हमारा होता है होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देन हम एलर थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपके पास है u इक्वल्स टू लॉग ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय x माइनस y। तो आपको ये फॉर्म क्रिएट करनी पड़ेगी। इधर लॉगरिथम है तो लॉगरिथम को आप इधर शिफ्ट कर लो। कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको? अगर मैं e ले लेती हूँ, बोथ साइड e लेंगे, e तो e रेज टू पावर लॉगरिथम 1 हो जाएगा। e रेज टू पावर u इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई x माइनस y। मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ से क्या कॉमन लेना है? x रेज टू पावर 4। इधर आ जाएगा 1 प्लस वाई रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर 4। डेनोमिनेटर से मैं x कॉमन ले लेती हूँ, 1 माइनस वाई बाय एक्स। ये आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस वाई बाय एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 1 माइनस वाई बाय एक्स। ठीक है, एक्स रेज टू पावर 3 इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स। ये जो मेरे पास पूरा का पूरा फंक्शन जहाँ पे टर्म्स रहती हैं, ये किस फॉर्म में है? वाई बाई एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर होमोजेनियस फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये आपकी डेफिनेशन होती है, इस टाइप का आपके पास फंक्शन होना चाहिए। देन वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n। क्या होता है? n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है यहाँ पे y। क्लियर भाई? अगर मैं x की बात करती हूँ तो वो किस फॉर्म में आएगा? y रेज टू पावर n f ऑफ x बाय y, ये इस फॉर्म में आएगा। ओके, चलो, अब यहाँ पर हमें ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है? e रेज टू पावर u।
e raised to power u. So here e raised to power u is homogeneous function of degree 3, ऑफ डिग्री, जितनी x की पावर होगी ना उतनी होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री हो जाएगी. दैट इज हेयर n इक्वल्स टू 3. n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है. तो होमोजेनियस फंक्शन को आप लिखोगे कैसे? अगर y मेरे पास होमोजेनियस फंक्शन, तो एलर थ्योरम क्या कहती है? कहते हैं कि x इंटू करली यू बाय करली एक्स प्लस y इंटू करली यू. अगर u होमोजेनियस फंक्शन है तो हम ऐसे लिखते हैं इक्वल्स टू n इंटू यू, है ना. यहाँ पर होमोजेनियस फंक्शन कौन है ये चीज़ ध्यान रखना है. यहाँ पर होमोजेनियस फंक्शन है e रेज टू पावर u. कौन है? e रेज टू पावर u इज द होमोजेनियस फंक्शन. यही चीज़ आपको पहचाननी है क्वेश्चंस में. ठीक है. सो e रेज टू पावर u इंटू e रेज टू पावर u. क्लियर? अब जरा यहाँ देख लेते हैं हम. x इंटू आप यहाँ पे लिखेंगे बकायदा बाय एलर थ्योरम. एलर्स थ्योरम. ठीक है. e रेज टू पावर u किससे डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप? इसका विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो. हेयर u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y. ठीक है. u क्या है यहाँ पे? u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. तो इधर आप डेरिवेटिव करो, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो e रेज टू पावर u का डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो e रेज टू पावर u आ गया, इनटू करली u बाय u का डेरिवेटिव करोगे तो करली u बाय करली x, प्लस y इंटू ई रेज टू पावर u का डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y के तो e रेज टू पावर u हो गया, और u का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y के, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है क्योंकि हम बता चुके हैं, इंटू ई रेज टू पावर u. ई रेज टू पावर u कॉमन ले लीजिए और इससे कैंसिल कर दीजिए. सो इम्प्लाइज दैट x इंटू करली u बाय करली x प्लस y इंटू करली u बाय करली y, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना. कॉमन लेंगे और इससे कैंसिल कर देंगे, इक्वल्स टू 3. यही प्रूव करना था हमें. देखिए जरा, यही हमें प्रूव करना था. ठीक है. तो ये आपके पास आ जाएगा प्रूफ. आगे देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? u इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स दिस, प्रूव दैट दिस. ये आपको प्रूव करना है. ठीक है. तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है? u इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स माइनस वाई, ये गिवन है. तो टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए. जैसे लॉगरिथम को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, ऐसे ही टेंजेंट इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो. तो ये क्या बन जाएगा इधर आके? टेंजेंट u इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई. ठीक है. अब इसको आप कन्वर्ट करिए होमोजीनियस फंक्शन में. एक्स क्यूब अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो 1 प्लस वाई बाय एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय एक्स कॉमन लिया मैंने, वाई माइनस वाई बाय एक्स. ओके. इट बिकम्स एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स. अब ये पूरा का पूरा फंक्शन किस फॉर्म में आ रहा है? वाई बाय एक्स फॉर्म में आ रहा है. इसका मतलब यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि टेंजेंट u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई बाई एक्स implies that tangent u is homogeneous function of degree 2. कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का. ठीक है. x की पावर कितनी है उतनी इसकी डिग्री हो जाएगी. अगर होमोजेनियस फंक्शन है टेंजेंट u, सो बाय एलर थ्योरम we can write x इंटू करली बाय करली x. किसका? टेंजेंट u. यहाँ पे जो u लेते हैं इधर टेंजेंट u आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे u होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, टेंजेंट u होमोजीनियस फंक्शन है. ठीक है. प्लस y इंटू करली बाय करली y ऑफ टेंजेंट u इक्वल्स टू n इंटू u. n कितना है? 2, क्योंकि डिग्री हमारे पास यहाँ पे 2 है, इंटू टेंजेंट u. ठीक है भाई. डेरिवेटिव कर दो. x इंटू विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे? पहले विद रिस्पेक्ट टू u करोगे, टेंजेंट का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट स्क्वायर u. u का डिफरेंशिएशन आ जाएगा करली u बाई करली x, क्योंकि आप यहाँ पे पार्शियल कर रहे हो. ठीक है. आगे चलते हैं. y इंटू सीकेंट स्क्वायर u इंटू करली u बाय करली y 2 टाइम टेंजेंट u. ठीक है.
सीकेंड स्क्वायर यू कॉमन लो, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। करली यू बाय करली एक्स वाई करली यू बाय करली वाई इक्वल्स टू 2 इंटू टेंजेंट यू डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर यू, डिवाइड में चला जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन यू डिवाइड बाय कॉस यू, और इसको लिखोगे 1 बाय कॉस स्क्वायर यू, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर से, एक टर्म से एक टर्म कैंसिल, 2 टाइम्स साइन यू इंटू कॉस यू, और ये क्या बन जाएगा भाई, साइन 2 इंटू यू, फॉर्मूला से। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ u इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट करली u बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली यू बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली यू बाय करली जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको। क्या कहते हैं यहाँ पे, u इक्वल्स टू, कि मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, करली यू बाय करली एक्स स्क्वायर, करली यू बाय करली एक्स निकालना पड़ेगा और उसका स्क्वायर करना है। तो इधर मेरे पास क्या है, u की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। सो इधर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो करली यू बाय करली एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 टाइम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर आप बेस का डेरिवेटिव करोगे, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स। आप किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, x डिवाइड बाय, ये किसकी वैल्यू है, u की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x डिवाइड बाय u। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको u लिख सकती हूँ, अगर नहीं x y z में ही रखना है तो इसको ऐसे भी रख सकते हो। तो ये मेरे पास आ जाएगा इधर से x डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो मुझे चाहिए स्क्वायर, करली यू बाय करली एक्स होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली करली यू बाय करली वाई स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड करली यू बाय करली जेड आप फाइंड आउट करेंगे इसका स्क्वायर, सो जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इन तीनों को ऐड करना है, किसको, दिस वन एंड दिस वन। ऐड करोगे तो एलसीएम क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर न्यूमरेटर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही मुझे यहाँ से प्रूव करना था। तो इसके क्वेश्चंस इजी हैं, टफ नहीं है, बट आपको लेंथी चैप्टर जरूर लगेगा। ये क्या कहता है, इफ़ यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस देन प्रूव दैट। अब ये तो बिल्कुल वैसा ही है, कैसे भाई, हमें इसको होमोजीनियस फंक्शन बनाना है। सबसे पहले तो लॉगरिथम को इधर शिफ्ट कर लो, ई रेज टू पावर यू, इधर मैक्सिमम पावर कितनी है, x की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, इधर आ जाएगा 1, y रेज टू पावर 4 बाय एक्स रेज टू पावर 4, इसके डिवाइड में लेकर जाओगे तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर रहेगा, डिवाइड बाय इधर से x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस वाई बाय एक्स प्लस रूट ऑफ, अब जब आप x कॉमन ले रहे हो तो इसको क्या करोगे, x से डिवाइड करोगे। अगर रूट एक्स वाई को आप x से डिवाइड कर रहे हो तो इसको आप क्या लिखोगे, x को लिखोगे आप एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, लिख सकते हैं ना x को। तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे रूट ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक x कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ गया रूट ऑफ y बाई एक्स, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास दिस रूट ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, इसको अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो ये क्या आ रहा है, एक्स क्यूब, एक्स यहाँ पे मैंने कैंसिल किया और ये कंप्लीट क्या बन रहा है, एफ ऑफ वाई बाई एक्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म, है ना, किसके फॉर्म में आ गया, दिस वन। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, ई रेज टू पावर यू, देयरफॉर ई रेज टू पावर यू इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, एन की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई, आप अप्लाई कर दीजिए। देन बाय एलर थ्योरम वी गेट x इंटू
करली बाय करली एक्स, किसका, ई रेज टू पावर यू। ये चीज़ बस आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, सेम टू सेम, करली बाय ई रेज टू पावर यू इक्वल्स टू एन इंटू ई रेज टू पावर यू। डिफ्रेंशिएशन करो जैसे मैंने आपको शायद फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था, कंटिन्यू करिए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 प्रूव दैट दिस वन, ये आप प्रूव करिए। तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है भाई, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इधर जो ये प्रूफ आता है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, बट ये प्रूफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको देखनी है। अब इधर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव भी चाहिए, क्योंकि इधर डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया है, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मुझे यहाँ से टोटल डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कर रही हूँ एफ ऑफ एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। बोथ साइड हमने डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव चाहिए। ऑलराइट, अब जब आप डेरिवेटिव करोगे ना तो इधर जो फंक्शन है वो क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी फंक्शन एक्स एंड वाई का जो फंक्शन रहेगा, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। एंड हेयर वाई इज डिपेंडेंट एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई बात समझ में। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हो ना तो यहाँ पर वाई क्या होता है, वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हो, एक्स के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो। अब आपको ये पता है फंक्शन के पास तो 2 वेरिएबल हैं, तो जब भी आप फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो वो पार्शियल जाएगा। समझ में आई बात। किसी भी फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, अगर उसके पास एक वेरिएबल है तो टोटल डेरिवेटिव करेंगे, अगर उसके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल है, आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं डेरिवेटिव करती हूँ तो फंक्शन एफ का पहले डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ओके। फिर आप एक्स का डेरिवेटिव करोगे टोटल डेरिवेटिव एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स तो एक्स का ही फंक्शन है, बट यहाँ पे वाई एक्स का फंक्शन है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर प्लस, अब क्योंकि एफ के पास 2 वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, पहले तो हमने डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एफ का एक्स के, अब मैं डेरिवेटिव करूँगी विद रिस्पेक्ट टू वाई के, और वाई का टोटल डेरिवेटिव करोगे आप। अब आप कहोगे वाई का टोटल क्यों किया, क्योंकि वाई के पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि किसी भी फंक्शन के पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और आप कहोगे कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। चलो dx से dx कैंसिल 1 हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास करली एफ बाय करली एक्स प्लस करली एफ बाय करली वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अब इसको जब अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में ये भी प्रूव करना आ सकता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एफ एक्स, इसको लिखेंगे एफ वाई, पार्शियल डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स बाय एफ वाई, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अगेन डिफ्रेंशिएशन करो, अब ये जो मेरे पास वो एक्स्ट्रा है इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डिफ्रेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे अगेन आपके पास क्या होगा, आपको देखना है कि हमारे पास एफ जो है वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखता है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं डेरिवेटिव करती हूँ तो इधर से क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन आप कर रहे हो इसका, पहले आप इसको पूरा लिख लो ताकि मिस्टेक ना रहे, है ना। ऐसे लिख लो इसको कि मुझे इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है। अब आप यहाँ से लिखोगे डी बाई डी एक्स, अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि 2 टर्म है, इधर मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, 2 टर्म अगर एडिशन में होती है तो अलग अलग कर सकते हैं ना, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है आपको क्या, कि भाई जब आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो
इधर अगर मैं पहले इस टर्म का डिफरेंशिएशन समझो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो इधर मेरे पास करली एफ बाय करली एक्स है, ठीक है। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। मतलब कैसे, देखो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका जाएगा पार्शियल। पार्शियल क्यों जाएगा, क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। सो करली एफ स्क्वायर एफ बाय करली एक्स स्क्वायर, और एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो जाएगा टोटल डेरिवेटिव में। बस ये चीज़ समझ लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्लस अब इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करोगे। क्यों, क्योंकि f is a function of x and y, and here y is the dependent and x is the independent variable, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y करती हूँ तो करली स्क्वायर f बाय करली y करली x, और y का डेरिवेटिव करोगे आप क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करा आपने विद रिस्पेक्ट टू y तो ये बन गया। अब y का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x के तो टोटल में जाएगा, ना कि पार्शियल में लिखोगे, क्योंकि y के पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज़ x। इसका पूरा हिसाब हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे क्या है, दो फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन u इंटू वी। जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आप क्या लिखते हो, ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव, फिर ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव, ठीक है। चलो करते हैं, करली एफ बाय करली वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। फिर मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन करली एफ बाय करली वाई, और एज इट इज ले लिया मैंने डी वाई बाय डी एक्स। आगे बात समझ में, इक्वल्स टू चल रहा है जीरो, इक्वल्स टू चल रहा है जीरो के। अब ये टर्म तो मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मेरी एज इट इज रहेगी, मैं कॉमास लगा रही हूँ, ठीक है। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल कर दो, मैं यहाँ पे कॉमास अप्लाई कर रही हूँ। प्लस इधर आ जाइए, करली एफ बाय करली वाई इंटू, अब यहाँ डेरिवेटिव जब आप करोगे तो अब यहाँ पे देखो इसके पास टोटल डेरिवेटिव है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब आप कहोगे कि एक्स का क्यों नहीं कर रहे, तो डी एक्स बाय डी एक्स लिख दो, वो वन ही आ जाना है बाद में। आई बात समझ में भी, y का डिफरेंशिएशन तो विद रिस्पेक्ट टू x किया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो वो वन आ जाता है। नॉर्मली हम लिखते नहीं है, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको, ठीक है। चलिए इस टर्म पर आते हैं, ये वाली जो टर्म रहेगी इधर डी वाई बाई डी एक्स मेरा एज इट इज़ है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव तो हमें क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो पहले इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x के, ये बन जाएगा करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स करली वाई, और फिर एक्स का डेरिवेटिव क्या कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो एफ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया मैंने, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, डी एक्स बाय डी एक्स हो जाएगा। फिर आप करोगे इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के, तो करली स्क्वायर एफ बाय करली वाई स्क्वायर हो जाएगा। एफ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ का डिफरेंशिएशन जब मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई कहती हूँ तो मैं कह रही हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एफ फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ही यूज होगा, ठीक है। फिर आप वाई का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। क्लियर भाई यहाँ तक। चलिए इसके बाद इसको लिखती हूँ मैं इधर, करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर एफ बाय करली वाई सॉरी करली एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे लिखते हो करली एफ बाय करली वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कर दो, करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स करली वाई डी, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई के साथ करोगे तो करली स्क्वायर एफ बाय करली वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर। जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स उसको इकट्ठा कर लीजिए, जैसे ये वाली टर्म है ये वाली टर्म है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और वहाँ पे आ गया मेरे पास होल स्क्वायर, और यही मुझे प्रूव करना था। उन टर्म्स को इकट्ठा कर लो, यही मुझे प्रूव करना था। क्लियर।
तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई किए, इसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बताती हूँ जिनको आप ट्राई करेंगे, बट वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ट्राई करके देखना इनको, ज़रूर से ज़रूर आपकी रिवीजन भी हो जाएगा और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। हो सकता है स्टेटमेंट चेंज कर दें, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, इससे रिलेटेड भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 6th क्वेश्चन ही आप देख रहे हो, तो 6th क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने कि v इक्वल्स टू वाई माइनस जेड। यहाँ पे आप क्या करोगे, r ले लेंगे हम y माइनस जेड को, s ले लेंगे z माइनस एक्स को और x माइनस वाई को ले लेंगे t। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो v क्या हो जाएगा, r s t, यानी कि v इज अ फंक्शन ऑफ r s t एंड r s t दीज आर द फंक्शंस ऑफ x y z। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिंपल, मुझे करली v बाय करली x चाहिए, यहाँ पे करली v बाय करली x चाहिए। तो v अगर आप यहाँ पे करली v बाय करली x निकालते हो, करली v बाय करली x फाइंड आउट करोगे, तो आप क्या करोगे, पहले v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे, फिर r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा। ठीक है, यानी करली v बाय करली r बाय करली x प्लस, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, और v यहाँ पे किसका फंक्शन है, आर एस टी का। आर एस टी किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के। तो पहले v जाएगा r के पास, r जाएगा x के पास, फिर v जाएगा s के पास, करली v बाय करली s, और फिर s जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, करली v बाय करली t और करली t बाय करली x। इस टाइप से आई बात समझ में? तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, करली r बाय करली x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू r x मैं करती हूँ, r का डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा। विद रिस्पेक्ट टू s का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो -1 आएगा। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे t का डिफरेंशिएशन तो यहाँ से 1 आएगा। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे तो करली v बाय करली x की वैल्यू आ जाएगी, करली v बाय करली r एज इट इज, करली v बाय करली r बाय करली x है 0, प्लस करली v बाय करली s एज इट इज, करली s बाय करली x है -1, फिर यहाँ पे करली v बाय करली t और ये आ जाएगा 1, ये वैल्यू आ जाएगी। ये मेरा 0 हो गया, ये नेगेटिव हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली आप निकालोगे करली v बाय करली y, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, y करोगे तो v पहले जाएगा r के पास, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर v जाएगा s के पास, s का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। फिर से आप यहाँ से निकालोगे आर एस टी का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड के। बात आ गई समझ में? तो इस टाइप से आपको पहले इन सब का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, जैसे मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला है, फिर वैल्यूज पुट कर दोगे, है ना। फिर हम फाइंड आउट करेंगे करली वी बाय करली जेड, हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स का केस सॉल्व किया वैसे विद रिस्पेक्ट टू वाई और जेड करेंगे। इसी तरीके से u इक्वल्स टू, ये गिवन है आपके पास x रेज़ टू पावर y प्लस y रेज़ टू पावर x, प्रूव दैट करली स्क्वायर u बाय करली x करली y इक्वल्स टू करली स्क्वायर u बाय करली y करली x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, v इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ये होमोजीनियस फंक्शन का हम पहले ही बता चुके हैं आपको। साइन को उठा के इधर शिफ्ट कर दो, ये साइन v हो जाएगा। ठीक है, इधर से y बाई एक्स की फॉर्म बना, अच्छा y 3 में है, ये यहाँ पे 3 वेरिएबल्स में है। अगर 3 वेरिएबल्स में होता है तो आप क्या लिखते हो, u इक्वल्स टू, इधर आप लिखेंगे x रेज़ टू पावर n f ऑफ y बाई एक्स z बाई एक्स, ये फॉर्म आनी चाहिए अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो। x रेज़ टू पावर u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x y z विद द डिग्री n, ऑफ द डिग्री n। ठीक है, तो यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो y बाई एक्स z बाई एक्स हो गया। इधर से आप x की पावर 8 कॉमन ले लीजिए तो रूट में बाहर आएगा x की पावर 8/2 यानी x की पावर 4 बाहर आ जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट? तो यहाँ से आपने न्यूमरेटर से कॉमन लिया x, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लिया, x की पावर 4, ये आ जाएगा x की पावर -3। तो ये जो साइन u है दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -3। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर n की वैल्यू -3 हो जाएगी। और फिर आप यहाँ पे लगा दीजिए एलर थ्योरम। एलर थ्योरम क्या कहती है, एक चीज़ ध्यान रखना, साइन v इज द होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो एलर थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, x इंटू करली बाय करली x इंटू साइन v प्लस y इंटू करली बाय करली y साइन v, z करली बाय करली z
साइन वी इक्वल्स टू n है -3 इंटू जो u है वो क्या है साइन वी। आई बात समझ में। अब यहाँ से डेरिवेटिव करो कॉस वी, साइन का डेरिवेटिव कॉस वी, फिर करली वी बाय करली एक्स, हो जाएगा सिंपल। सिमिलरली यहाँ से डिफरेंशिएशन करना है आपको सिंपल, करली जेड बाय करली एक्स चाहिए आपको, तो पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो यहाँ से आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली यहाँ से साइन को इधर शिफ्ट करोगे, होमोजेनियस फंक्शन बनाओ, और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हम फॉर्मूला आगे आएगा भी आपको प्रूव करना है उसको। ओके, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए 12th और 13th क्वेश्चन का, और इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिए दिस वन। ये जो हमारे पास है, ये जो प्रूव करना है उस क्वेश्चन में यही अप्लाई होगा फॉर्मूला। ठीक है, 14th एंड 15th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार होके जाओगे। इससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन देखना चाहते हो तो न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और वहाँ पर जितने भी आपके पास चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख सकते हो। कैलकुलस ओपन करिए कोर्स एमडी यूनिवर्सिटी का, कंटेंट सेक्शन में जाओ कोर्स के, और वहाँ पर आप देख सकते हो फ्री पीडीएफ्स। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।